सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, तो उसमें आज हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है, उसको आज हम हल करेंगे। तो देखते हैं देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आएगा हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। तो पंजाब से जो संबंध नहीं है वो है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती का संबंध पंजाब से नहीं है क्योंकि ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, और जो सतलज है, रावी है, ब्यास है, ये हिमालय पर्वत से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा बुद्ध का अर्थ है। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। तो जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था 1772 ईस्वी में। सॉरी, 1772 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था। तो ये जो मत था वो प्लूटो का मत था। ठीक है, प्लूटो का मत था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बीसीजी के टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय होता है। तो बीसीजी के टीके में सी शब्द से अभिप्राय होता है। तो सी का जो अर्थ होता है वो होता है कैलमेट। ठीक है, सी का क्या अर्थ होता है कैलमेट। इसका फुल फॉर्म जो होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो जो सोलर सेल में उपयोग किया जाने वाला तत्व होता है वो सिलिकॉन होता है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है। तो जो अंकलेश्वर है वो किसके लिए जाना जाता है। तो अंकलेश्वर है ये गुजरात में स्थित है, ये तेल के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो तत्सम शब्द इसमें होगा, देखिए मार्ग, वापसी, रास्ता, ये तद्भव, ये जो मार्ग लिखा है डी वाला, ये तत्सम शब्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है। तो महानदी के किनारे जो नगर नहीं बसा है वो आएगा हमारा रायगढ़। ठीक है, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ग युग कहा जाता है वो गुप्त काल को स्वर्ग यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें अंतर्राष्ट्रीय सी फूड कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो आयोजन किया गया था वो गोवा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया था आमिर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अमेरिकी उपराष्ट्रपति को हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। तो वो सम्मानित किया गया है जो बिडेन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नाबार्ड का संक्षिप्त रूप क्या है। तो नाबार्ड का संक्षिप्त रूप होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खेल राज्य मंत्री विजय गोयल ने हरियाणा के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया है। तो वो उद्घाटन किया है रोहतक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो विश्व हिंदी दिवस है जनवरी माह में कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की है। तो ये है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा टेलनेट का तात्पर्य क्या है। तो टेलनेट का क्या तात्पर्य है। तो टेलनेट का तात्पर्य है टेली टाइम नेटवर्क। ठीक है, टेली टाइम नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। तो तराई क्षेत्र में जो फसल की जाती है वो होती है हमारी, देखिए इसमें धान होता है, नंबर 1 तो धान होता है और उसके बाद गन्ना होता है। तो धान और गन्ना यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले वर्ष 2014 में 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड
विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम था? तो वो विश्व रिकॉर्ड था वो रूस के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो जो मानसरोवर झील है ना, वो स्थित है तिब्बत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है उसको देखिए। हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो ये हमारा है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, ये गलत है। ठीक है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, ये गलत है। अगला क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो वो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम आयु सीमा की बात की जाए तो इसमें नहीं दिया गया है, वैसे 35 वर्ष होती है। ठीक है, दोनों जगह ऑप्शन 30 वर्ष है, तो एक जगह 35 वर्ष कर लीजिए। ठीक है, तो 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष कौन बना है? तो यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष जो बने हैं वो चंद्रभूषण पालीवाल, यानी कि ये पहले के हैं। तो ये चंद्रभूषण पालीवाल जो थे ये 2018 में थे, और इनकी जगह पर जो आए हैं इस समय वर्तमान में वो प्रवीर कुमार हैं। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वर्तमान में प्रवीर कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? तो नकदी रिजर्व अनुपात जो है वो मौद्रिक नीति का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी वो देखिए ऑप्शन हमारा आगे है, इसमें नहीं है, आगे देखते हैं। वो की थी पंडित रमाबाई ने। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की है? तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका ने मदर टेरेसा की जयंती पर टिकट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, वर्तमान में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल फटने का क्या अर्थ होता है? तो बादल फटने का अर्थ होता है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होती है, तो ये बादल फटने का रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला की रचना किसने की है? तो मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ओलंपिक खेल जो हैं वो सबसे पहले एथेंस में आयोजित हुए थे। ठीक है, एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय जो महिला सदस्य हैं वो नीता अंबानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड थर्ड क्या है? तो जो थर्ड है ना, थर्ड वो एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, मिसाइल रक्षा प्रणाली है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है, या ये घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है, ये घोल को शक्ति देता है, ये गंदगी को अवशोषित कर लेता है। तो जो साबुन होता है ये घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो आईपीएस अधिकारी जो है वो किरण बेदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, लोकसभा द्वारा किस चीज को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक पारित किया गया? तो जीएसटी विधेयक जो पारित किया गया था वो 22 जुलाई 2015 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून 2017 की थीम क्या थी? ये 2017 की थीम पूछ रहा है। तो 2017 की जो थीम थी वो कनेक्टिंग पीपल टू नेचर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट सीरीज में एक पारी में सर्वाधिक रन यानी कि 217 रन बनाने वाला प्रथम बांग्लादेशी खिलाड़ी? तो बांग्लादेशी खिलाड़ी की बात की गई है तो वो साकिब अल हसन है जो बांग्लादेशी खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2018 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2018 वो कर्नाटक में किया गया था। ठीक है। अब देखते हैं हिंदी के, हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्ण का तद्भव शब्द क्या होता है? पर्ण ये पत्ता का तद्भव शब्द होता है। ठीक है, पत्ता यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? पत्रा। ठीक, सॉरी पर्ण पत्र, ये पत्र जो है ना, पर्ण का तद्भव शब्द पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगीठी का तत्सम क्या है? तो अंगीठी का
तत्सम जो हो जाएगा वो होगा अग्निष्ठिका। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द की बात की गई है इसमें। देखिए, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज, तो इसमें तद्भव शब्द जो पूछा गया है वो सूरज। सूरज का तत्सम होता है सूर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव है, तद्भव पूछा गया है, तो तद्भव जो है ये बंदर तद्भव है, बंदर का तत्सम बानर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी जो है वो श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कवि बिहारी ये श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? फल होता है, परिणाम होता है, फल हल्का, रसयुक्त, रसयुक्त होता है प्रभाव। तो हमारा जो सही ऑप्शन होता है प्रभाव, ये भी तो हल्का। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? हल्का। ये फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा है जीवन का एक अर्थ है जिंदगी और दूसरा है जीने का ढंग। ठीक है, दूसरा क्या है? जीने का ढंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द धन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो धन का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? धन, घनिष्ठ, घना, हथौड़ा, बादल, तो अनेकार्थी शब्द जो होगा वो घनिष्ठ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार आती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार आती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य देखिए, रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे, गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधरे, मैं कृतकृत हुआ, ये गलत है। सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी, पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जिसके सतरंगे पंख हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन शुद्ध होगा, सारे राज्य के लिए एक थाती थी। ठीक है, सारे राज्य के लिए, सारे राज्य उसके लिए एक थाती थी, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए कि मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। तो ये जो सही होगा वो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य जो होगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। तो ये वाला ए वाला सही हो जाएगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो शब्द जो हैं तो वो कहलाते हैं तद्वित प्रत्यय। ठीक है, तद्वित कहलाते हैं, तद्वित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीला, बर्फीला तथा सरगीला में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा हमारा वो होगा ईला। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबिया, खटिया, बिटिया में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा वो ईया प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाशय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो महाशय का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा महाधन आशय। ठीक है, महाधन आशय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? पावन का होगा पौधन अन, आंसर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लास का होगा उत धन लाभ, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का होता है निर्वेद, शांत का होता है निर्वेद स्थायी भाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौरव का विलोम क्या होता है? तो गौरव का होता है लाघव, सॉरी गौरव, तो गौरव, हाँ गौरव का लाघव ही होता है, गौरव का विलोम जो होता है वो लाघव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ का हो जाएगा भिज्ञ, अनभिज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो गमन का होगा आगमन, गमन का होगा विलोम आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, ऊंट के मुंह में जीरा, इसके लिए कौन सा अर्थ होगा? तो ऊंट के मुंह में जीरा होगा
बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। आंसर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जूते चाटना, इसका अर्थ क्या होगा? तो जूते चाटना का होगा जूतों को चमकदार घूस देना। तो जूते चाटने का अर्थ होगा हमारा खुशामद करना। जूते चाटना, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका अर्थ ये होगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अलंकार शब्द शाब्दिक अर्थ है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है वो आभूषण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या जो है कामता प्रसाद के अनुसार 20 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 20। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो अल्प विराम जो होता है वो ए वाला, हमारा जो कामा होता है वो अल्प विराम होता है, और ये जो कामा के ऊपर जो बिंदु होती है अर्ध विराम होता है, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रत्येक वाक्य में संज्ञा के लिए वचन और कारक बताइए। पढ़ते समय मेरी आंखों से प्रत्येक वाक्य में संज्ञा के लिए वचन और कारक। तो इसमें जो वचन और कारक हो जाएगा वो हो जाएगा पढ़ते समय, मेरी आंखों में यानी कि पुल्लिंग होगा, बहुवचन होगा, और से पानी निकलता है। आंखों से पानी निकलता है तो अलग हो रहा है, यानी कि अपादान कारक होगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है कौन? तो पुरुषवाचक से यानी कोई जो है ऑप्शन ये नहीं है संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का जो पर्यायवाची वो नहीं है शशक। शशक माने होता है खरगोश। ये छपा, सरबरी और यामिनी ये रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची कौन है? तो अग्नि का पर्यायवाची होता है पावक। ठीक है, ये पीयूष, ये हो जाएगा अमृत का। ठीक है, मयंक चंद्रमा का हो जाएगा, अंबर ये आकाश का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? तो सूर्य का पर्याय जो है कौन नहीं है, तो नहीं की बात कीजिए, सुधांशु है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। आदित्य, दिवाकर, अंशुमाली ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हाथी का पर्याय कौन सा है? तो हाथी का पर्याय जो है वो हो जाएगा हमारा कुंजर। कुंजर ये हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया है जिन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, चाहे वे माता पिता हो या शिक्षक, उनके खाते में सफलता के साथ साथ असफलता और निराशा भी दर्ज होती है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर इतना मुश्किल क्यों पढ़ाना है? एक मुख्य समस्या तो यह है कि पढ़ाने वालों का विश्वास बच्चों की क्षमताओं या योग्यताओं पर काफ़ी कम होता है। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रही, बल्कि एक अभिभावक, एक शिक्षक और एक शिक्षक प्रशिक्षक होने के आधार पर कह रही हूँ। कई बार मैं उस पाठ को लेकर बच्चों यानी दूसरी, तीसरी या फिर पाँचवीं के सामने खड़ी होती हूँ जो मुझे उन्हें पढ़ाना है। मेरे पास कुछ जानकारी है जो मैं बच्चों को देना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जानकारी उन्हें क्यों देना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि वे इसके बारे में नहीं जानते। इसे जानने में उन्हें मज़ा आएगा। यह दुनिया के बारे में उनके नज़रिए को विस्तृत करने में मदद करेगी, उन्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी, भले ही थोड़ा सा। लेकिन कभी कभार पढ़ाना शुरू करने से पहले ही मेरे दिमाग में यह ख्याल बुदबुदाना शुरू कर देता है कि शायद उन्हें वह पहले से ही मालूम हो जो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। तो उन्हें कुछ बताने की बजाय मैं उनके सामने सवाल रख देती हूँ। देखिए क्वेश्चन है अनुच्छेद में किस मुख्य समस्या की बात कही गई है? तो इसमें जो समस्या की बात कही गई है वो होगी हमारी, देखिए पढ़ाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। छोटी कक्षाओं बच्चों की योग्यता में विश्वास। ठीक है, तो इसमें जो समस्या है वो ये है बच्चों की योग्यता में विश्वास नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद में यह संकेत किया गया है कि बच्चे खेल खेल में जल्दी सीखते हैं, शिक्षक अभिभावक पढ़ाना नहीं जानते, बच्चे सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा कि बच्चे बहुत कुछ जानते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग और प्रत्यय, देखिए असफलता, ठीक है, असफलता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है।
उपसर्ग इसमें आ है और असफलता और जो प्रत्यय है वो ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ाना? वाक्य को यदि हिंदी की सामान्य वाक्य रचना के अनुसार लिखा जाए तो वाक्य क्या होगा? आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर पढ़ाना मुश्किल क्यों है? इतना इतना मुश्किल क्यों हो पढ़ाना आखिर? तो इसमें पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है आखिर, ये दोनों तो नहीं होंगे सी डी, और इसमें जो होगा वो हो जाएगा आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे जानने में उन्हें मजा आएगा वाक्य में रेखांकित सर्वनामों का प्रयोग किन के लिए हुआ है? तो इसे जानने में उन्हें, तो ये जो पाठ है पाठ शिक्षक बच्चों के लिए। ठीक है, पाठ नहीं, जानकारी बच्चों के लिए। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, जो जानकारी है वो बच्चों के लिए सही होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे जीके और हिंदी के प्रैक्टिस सेट, इसको हमने सॉल्व किया है, हल किया है। अब आया है ये तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग का। तो रीजनिंग की अगर बात करें तो देखते हैं, संबंधित अक्षर अंक शब्द याद कीजिए। तो जीवन का मृत्यु होता है और शुरुआत का होता है अंत, समाप्त। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है।